हे गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 11th हिंदी का चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदें। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई तथा व्यास और अन्य कुओं की गहराई व व्यास में क्या अंतर रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो गाइस इसका आंसर रहेगा, राजस्थान में रेत अथाह है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। यह नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर ही रहती है, नीचे तक नहीं जाती। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई के साथ साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर पानी एकत्र हो जाता है। इस तंग गहरी जगह को कुएं कहते हैं। यह कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। यह कुएं से केवल व्यास में छोटी होती है, परंतु गहराई में यह लगभग समान रहती है। आम कुओं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, परंतु कुएं का व्यास 4 से 5 हाथ का रहता है। गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। गाइस अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहां जाकर इसके नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। मनुष्य ने प्रकृति का जैसा दोहन किया है उसी का अंजाम आज मनुष्य भुगत रहा है। जंगल की कटाई, भूमि का जल स्तर घट रहा है और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए हैं। इस प्राकृतिक परिवर्तन में मनुष्य में अब जो चेतना आई है, अब वह जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। क्योंकि सारी चीज़ों की कमी होने लगी है, तो अब वो सोचता है कि जल को कैसे सुरक्षित रख पाओ, कैसे इकट्ठा कर पाओ। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे रहा है, क्योंकि वह जल का पहले से ही अभाव था, वहाँ पहले से ही जल बहुत ज़्यादा कम था। इस पार्ट में हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में मदद मिलती है। पेयजल आपूर्ति के कठिन पारंपरिक समझदारीपूर्ण तरीकों का पता चलता है। अब हमारे देश में वर्षा के पानी को एकत्र करके उसे साफ करके प्रयोग में लाने के उपाय और व्यवस्था सभी जगह चल रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए नदियों की सफाई और के अभियान चलाए जा रहे हैं। पुराने जल संसाधनों को फिर से प्रयोग में लाने पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान में तिलोनिया गांव के पक्के तालाबों ने वर्षा का जल एकत्र करके जल आपूर्ति के साथ साथ बिजली तक पैदा कर दी है, जो एक मार्गदर्शक कदम रहा है। कुईनुमा तकनीक से पानी सुरक्षित रहता है। तो गाइस ये था इसका आंसर। आई होप आपकी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो गाइस इसका आंसर है चिजारो अर्थात चिनाई करने वाला। कुएं के निर्माण में ये लोग दक्ष होते थे। राजस्थान में पहले इन लोगों को विशेष सम्मान दिया जाता था। काम के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खोदने पर चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। इसके बाद भी उनका संबंध गांव से जुड़ा रहता था। प्रथा के अनुसार कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। उसे तीज त्योहार में, विवाह में जैसे मंगल अवसरों पर नेक और भेंट दी जाती थी। फसल आने पर उनके लिए अलग से नाज निकाल कर रख दिया जाता था। बट अब स्थिति काफ़ी चेंज हो गई है। अब स्थिति में बदलाव आया है। आज उनका सम्मान कम हो गया है। आज सिर्फ मजदूरी दी जाती है और एक मजदूर के तौर पर उनसे काम कराया जाता है। गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका आंसर है, जल और विशेष रूप से पेयजल सभी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुएं का जल और रेगिस्तान की गर्मी की तुलना करें तो अब अमृत से बढ़कर हो जाता है। राजस्थान की गर्मी में अगर कुएं का जल मिल जाए तो वो अमृत से भी बढ़कर है। ऐसे में अपने अपने व्यक्तिगत कुएं बना लेना और मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करना समाज के अंकुश से परे हो जाएगा। अतः सार्वजनिक स्थानों पर बनी व्यक्तिगत कुएं पर भी उनके प्रयोग का समाज का अंकुश रहता है। यह भी एक तथ्य है कि खड़िया मट्टी की पट्टी वाले स्थान पर ही कुएं बनाई जाती है और इसीलिए एक ही स्थान पर अनेक कुएं बनाई जाती हैं।
यदि वह हर एक अपनी कुई बनाएगा तो क्षेत्र की नमी बढ़ जाएगी, जिससे कुई की जो पानी है वो एकत्र होने की क्षमता में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पलार पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी। तो ये तीनों पानी के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं पालर पानी। पालर पानी यह पानी का वह रूप है जो सीधे बरसात से हमें मिलता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। काफ़ी पानी ज़मीन के अंदर जाता है। पाताल पानी, जो पानी भूमि से होकर भूजल में मिल जाता है। ठीक है, पाताल पानी का मतलब क्या है, जो भूमि से जाकर डायरेक्ट भूजल में मिल जाता है, उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे कुएं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के द्वारा निकाला जाता है। रेजाड़ी पानी, यह पानी धरातल के नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। यह पालारी पानी और पाताली पानी के बीच का है। वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेस का माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुइया के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपकी समझ आए होंगे। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। और सारे चैप्टर्स की समरी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।